एक दिन नंद के दुलारे श्री कृष्ण प्रातः काल जल्दी उठकर अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाओं से यशोदा माता को बहुत खिजाने लगे। यशोदा माता ने कई बार समझाया, कन्हैया उत्पात मत कर, आज मुझे बहुत काम है, पर कन्हैया ने एक नहीं सुनी। खिज कर मैया ने उन्हें घर से बाहर सखाओं के साथ जाकर खेलने को कह दिया। श्री कृष्ण तो मानो इसी ताक में थे, आज उन्हें अपनी बाल लीला में कुछ नवीन रंग भरने थे। वात्सल्य प्रेम में आकंठ डूबी हुई किसी गोपी को अपनी बाल लीला के द्वारा कृतार्थ करना था। इसलिए वे मैया से डरने का बहाना करके यमुना तट की ओर भाग चले। श्री कृष्ण का मनोहारी स्वरूप छोटे से कृष्ण है। पीली धोती धारण किए, उसके ऊपर लाल हरा कछोटा बांधे, कंधे तक घुंघराले केश मुख पर लहराते हुए, मस्तक पर गोरोचन का तिलक लगाए, कमनीय कंठ में कठुला पहने, हृदय पर बगनखा आदि टूना निवारक वस्तुओं से निर्मित माला पहने, पांव में नुपुर पहने हुए इधर उधर घूमने के बाद उन्हें भूख सताने लगी तो वह एक गोपी के पास जाकर खड़े हो गए। गोपी उनकी वेशभूषा, मंद मंद कटीली मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, बोहों की मटकन आदि को देखकर मन ही मन उन पर रीझ गई और कन्हैया से बोली, क्या चाहिए? कन्हैया गोपी से थोड़ा माखन छाछ देने का अनुरोध करने लगे, परंतु गोपी ने कन्हैया से कहा, बिना मूल्य दिए कहीं भी कुछ नहीं मिलता। गोपी के इस स्वार्थ भरे उत्तर को सुनकर कन्हैया ने कहा, श्री कृष्ण ने माखन के लिए उठाए गोपियों के गोमय गोबर के टोकरे। गोपी को कन्हैया पर जरा भी दया नहीं आई और उसने कहा, कन्हैया कोई बात नहीं है, तू यदि मेरे माखन का मूल्य नहीं दे सकता तो न सही, तू मेरा कुछ काम कर दे। माखन बनाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। देख कन्हैया, ब्रह्म मुहूर्त में जग कर हम दधि मंथन करती है, दिन रात गौओं की सेवा करती है, गौओं को चारा आदि देना, उन्हें स्नान कराना, गोष्ठ की झाड़ू बुहारी लगाना, गोबर को खांच यानी टोकरी में भर भर कर पुष्प वाटिका में डालना, यमुना जी से जल भर कर लाना और ऊपर से घर के सारे काम भी हम ही करते हैं। हम सभी गोपियां तेरी मैया के समान ब्रजरानी तो है नहीं कि हमारे सब काम दास दासिया कर दे। अतः कन्हैया, तू यदि सचमुच मेरा ताजा माखन आरोगना चाहता है तो गोष्ठ में चलकर मेरा थोड़ा सा काम कर दे। काम ये है कि मैं गोष्ठ की सफाई करके जब गोबर की टोकरियां भर भर कर उन्हें बाहर ले जाऊं, तब तुम प्रत्येक बार सहारा देकर मेरे सिर पर खांच रखवाते जाना। इसके बदले में मैं तुम्हें उतने ही माखन के लौन दे दूंगी जितनी बार तुम टोकरी उठवाओगे। कन्हैया ने गोपी की बात मान ली, पर कितनी टोकरी उठाई है इस संख्या का पता कैसे चले, क्योंकि दोनों को ही गिनती नहीं आती है। गोपी बहुत चालाक है, उसने कन्हैया को एक उपाय समझाया, तो जितनी बार मेरे सिर पर गोबर की टोकरी रखवाने में सहायता करेगा, मैं उतनी बार तेरे कपोलों पर गोबर की रेखाएं बनाती जाऊंगी। काम खत्म हो जाने पर हम किसी पढ़े लिखे सयाने व्यक्ति से वे रेखाएं गिनवा लेंगे और उतने ही माखन के लौंदे मैं तुझे दे दूंगी। बोलो, स्वीकार है यह प्रस्ताव? श्री कृष्ण ने गोपियों के मन की अभिलाषा पूरी की। कन्हैया क्या करते? जो गोपी अनेक जन्मों से अपने हृदय के जिन भावों को श्री कृष्ण को अर्पण करने की प्रतीक्षा कर रही है, उसकी उपेक्षा वह कैसे करे? इन्हीं गोपियों की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए ही तो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म ने सगुण साकार लीला पुरुषोत्तम रूप धारण किया है। दिन भर के भूखे प्यासे श्याम सुंदर गोपी के साथ उसकी गौशाला में जाकर गोमय की टोकरियां उठवाने लगे। एक हाथ से अपनी खिसकती हुई काछनी को संभालते और दूसरे हाथ से गोमय की खांच गोपी के सिर पर रखवाते। ऐसा करते हुए कन्हैया का कमल के समान कोमल मुख लाल हो गया। 4-5 टोकरियां उठवाने के बाद कन्हैया बोले, गोपी, तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू बाद में धोखा दे सकती है, इसलिए गिनती करती जा। और उस निष्ठुर गोपी ने कन्हैया के लाल लाल मुख पर गोमय की हरी पीली आड़ी रेखाएं बना दी। अब तो गोपी अपनी सूध बूध भूल गई
और कन्हैया के सारे मुखमंडल पर गोमई के प्रेम भरे चित्र अंकित हो गए। गोमई मंडित भाल कपोलम जब गोपी को होश आया तब वह बोली कि मुझे इतना गोबर तो चाहिए नहीं था, मैं क्यों इतनी टोकरियां भर भर के ले गई। कन्हैया ने कहा बहाना मत बना, गिनती के अनुसार गिन गिन कर माखन के लौंदे ला। गोपी बोली कन्हैया ऐसे माखन नहीं मिलता। कन्हैया ने पूछा फिर कैसे मिलेगा। गोपी ने कहा पहले नाचो तब मिलेगा। छछिया भर छास पर नाच दिखावे अब कन्हैया, एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा हाथ अपने सिर पर रखकर ताता थई नाच रहे हैं। ब्राह्मणों द्वारा किए गए यज्ञ आवाहन आदि कर्मकांड भी जिन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती, वही प्रेम रस सिंधु भगवान श्री कृष्ण ब्रज में तनिक से माखन के लिए कभी नृत्य करते हैं तो कभी याचक बनने में भी संकोच नहीं करते हैं। ब्रजमंडल के आकाश में स्थित देवतागण गोपी और श्री कृष्ण की इस झांकी को देखकर पुष्प वर्षा करते हैं। प्रेम की झिड़कियां भी मीठी होती है, मार भी मीठी लगती है। शेष महेश गणेश सुरेश इस मजे को क्या जाने, सुस्वादु रस का ये जायका उनके भाग्य में कहा। वे जिस पर ब्रह्म की अपार महिमा का पार पाने के लिए दिन रात नाक रगड़ते रहते हैं, वही सलोना श्याम सुंदर ब्रजमंडल के प्रेम साम्राज्य में छास की ओट से इसी रस के पीछे अहीर की छोकरियों गोपियों के इशारों पर तरह तरह के नाच नाचता फिरता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, प्यारे कृष्ण आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा ही नहीं रह जाती। दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।